मम्मी नमस्ते। अरे बेटा तुम, खुश रहो खुश रहो। अचानक बिन बताए। मम्मी मुझे आपसे कुछ काम था, बस इसीलिए अचानक आ गई। अच्छा कोई बात नहीं, आके बैठ जाओ। ठीक है मम्मी। क्या बात है बेटा? और मम्मी भाभी कहाँ है? अरे भाभी मार्केट गई है। अच्छा मार्केट किस लिए गई है? गई होगी, कुछ काम होगा, गई है अपना। ठीक है मम्मी। क्या बात थी, क्या काम था मुझसे? मम्मी मुझे ना कुछ पैसे चाहिए थे। अच्छा अच्छा, वो क्या है ना, खर्चे के लिए मुझे पैसे चाहिए। आपको तो पता है ये ज़्यादा कमाते नहीं और मेरा खर्चा भी नहीं संभाल पाते। कोई बात नहीं, जब दामाद जी नहीं कर रहे हैं तो मुझे करना ही पड़ेगा। मैं अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकती। और छोटू का ना फीस भी भरना था, तो उसके फीस के लिए भी चाहिए था। उसका एग्जाम है, अगर मैंने फीस टाइम से नहीं जमा किया ना तो उसे ना स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो वो बोल रहा था मम्मी मुझे चाहिए, तो बस मैं इसीलिए आपके पास आ गई। तो मम्मी प्लीज़ आप हेल्प कर दीजिए मेरा। कितना पैसा चाहिए? मम्मी यही कुछ दे दीजिए, 15 या 20 हज़ार दे दीजिए, हो जाएगा इतने में। एक महीने का खर्चा तो डग ही जाएगा, फिर अगले महीने का देख लूँगी। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं 20 हज़ार दे दूँगी। तो तुम ले लेना, आराम से अपना शॉपिंग भी कर लेना और बच्चे का फीस भी जमा कर देना। अगर दिक्कत हो रही है तो मुझे फ़ोन करके बोल देना, और ज़रूरत होगी तो मैं गूगल पे कर दूँगी। ठीक है मम्मी। ठीक है। अरे भाभी आप कब? अरे अभी अभी आई, जब आप बात कर रही थी। बाय। नमस्ते। नमस्ते। कहाँ गई थी भाभी? बस मार्केट गई थी। क्या ले आई हैं? गई थी किसी काम से, तो फिर कपड़े के दुकान पे चली गई, तो बस यही साड़ी ली। एक मम्मी के लिए, एक अपने लिए साड़ी ले आई। साड़ी जरा मुझे भी दिखाइए। ये लीजिए, ये मम्मी के लिए ली हूँ। अच्छा ये मम्मी के लिए है, बहुत सुंदर है, मम्मी के ऊपर जचेगा भी। मम्मी देखो ना, बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ बेटा अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। वैसे भी मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है। हाँ मम्मी पे जचेगा ना, तो बस इसीलिए ले ली मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी बनारसी ज़्यादा पहनती हैं, कहीं जाना होता है तो इसलिए ले लिया। और उसमें क्या है भाभी? और ये मैं अपने लिए ली हूँ, ये देख लीजिए। अच्छा अपने लिए ली। वाओ, आपकी साड़ी तो बहुत खूबसूरत है। हाँ प्यारा तो लगेगा ही ना, 10 हज़ार की साड़ी है। मम्मी ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भाभी आप ना इसी में का दूसरा ले लीजिएगा, ये प्लीज़ मुझे दे दीजिए, क्योंकि ना मेरी ननद के यहाँ शादी है तो मैं पहन के जाऊंगी और मेरे ऊपर जचेगा भी, है कि नहीं मम्मी? अरे दीदी ये मुझे पसंद था, पता नहीं ऐसा मिलेगा कि नहीं, दूसरा पीस है कि नहीं है, तो आप कभी और ले लीजिएगा। अरे तुझे पसंद है तो रख लेना, वो दूसरा ले लेगी, कोई बात नहीं। अब ये भी अपनी बेटी की तरफ ही बोलेंगे। अरे जाने दे, तू दूसरा ले लेना, अब उसे पसंद है तो रख लेगी, बार बार कहाँ आती है। तू रख ले बेटा, कोई बात नहीं, मैं उसको दूसरा दिला दूंगी। नहीं मिलेगा तो दूसरा ले लेगी, कोई बात नहीं। हाँ मम्मी सही कह रही हैं। तो भाभी आप ना दूसरा ले लीजिएगा, आप जाती रहती हैं, आपको तो पता है ना
कि ये ज़्यादा कमाते नहीं, तो मैं इतना महंगा साड़ी ले नहीं पाऊंगी। मैं तो यहीं से लेके जाती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको पसंद है तो आप रख लीजिए, मैं देख लूंगी, मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो दूसरी डिजाइन ले लूंगी। आप दीदी किसी काम से आई थी? बस वो क्या है ना दीदी, मैं ना छोटू का फीस भरना था, तो उसी के लिए आई थी मम्मी के पास। बस फीस के लिए आई थी, उसका फीस जमा करना बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए अचानक आना पड़ा मुझे। मुझे सब पता है, आप अपने पति का ना पैसा खर्चा नहीं करना चाहती। अच्छा, जब जीजू आपके लिए कुछ करते नहीं तो कुछ तो करना पड़ेगा मम्मी जी। जब जीजू दीदी का ख्याल ही नहीं रखते, वो घर की जिम्मेदारी ही नहीं संभाल पाते, एक बच्चे का फीस नहीं भर पाते, तो इससे अच्छा है ना दीदी का तलाक करवा दो आप। हाँ बहू, तू सही कह रही है, कब तक ऐसे चलेगा। मेरी बेटी ना झेलते झेलते थक गई है, बिल्कुल परेशान हो गई है। बेटी बहू ठीक कह रही है, वैसे ही चलता रहेगा ना तो दामाद जी से बात कर लो कि भैया मेरे साथ नहीं रहना है तो तलाक दे दो। तलाक? हाँ सही कह रही हूँ मम्मी, अभी देर नहीं हुई है, अभी कर देंगी तो अच्छा होगा, बाद में ऐसे जीजू की आदत खराब होती जाएगी। ये कैसी बात कर रही हो मम्मी? भाभी, छोटी छोटी बातों पे कोई तलाक थोड़ी लेता है, अगल बगल के लोग क्या कहेंगे। मम्मी, भाभी तो चलो ना समझ हैं, आप तो समझदार हैं, आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? बेटा ऐसे कब तक चलेगा? तो ठीक है दीदी, अगर आप तलाक नहीं लेना चाहती कोई बात नहीं, मैं चल के ना जीजू से बात कर लेती हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं उनको समझाऊंगी, देखती हूँ कैसे नहीं मानते, अगर नहीं मानेंगे तो फिर डिसीजन ले लेंगे। तू सही कह रही है बहू, तू आज जाके बात कर ले, जैसा भी होगा वैसा हम लोग कर लेंगे। नहीं भाभी, मैं उनसे बात कर लूंगी, आप टेंशन मत लो। आप क्यों जाएंगी बात करने? अरे तो जाने देना बहू को, साथ में जाके बात कर लेगी। तू बात कर नहीं पा रही है तो वही बात कर लेगी। अरे दीदी, ऐसे आप कब तक घुट घुट के जिएंगी? मैं चल रही हूँ ना, 1 मिनट आप रुकिए, मैं कपड़ा चेंज करके आती हूँ, फिर चलती हूँ। भाभी रुको, आप चुप होके बैठे रहिए बस, मैं भी तुरंत आती हूँ, फिर चलते हैं। ठीक है बहू, जा तू। मम्मी, मैं भाभी से मिलके अंदर आती हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, जा साथ में वहीं से निकल जाना। सही कह रही है बहू, मुझे ना बेटी का दर्द देखा नहीं जा रहा है। ऐसे कितने दिन मैं खर्चे दूंगी, आज मैं दे रही हूँ, कल मैं नहीं रहूंगी तो पता नहीं बहू देगी कि नहीं देगी, फिर कैसे चलेगा मेरी बेटी का। इससे अच्छा है बात कर लेगी तभी ठीक रहेगा। भाभी, क्या हो गया दीदी? आप रहने दो ना जाने के लिए, मैं इनसे बात कर लूंगी। आप क्यों परेशान हो रही हैं? इतना दूर जाएंगी, अभी आप मार्केट से आई हैं, थक गई हैं, तो मैं बात कर लूंगी, आप टेंशन मत लो। अरे दीदी, कब तक आप ऐसे जिएंगी? मम्मी आज है आपको दे रही हैं खर्चे, जो भी आप बोल रही हैं आपको मिल जा रहा है। कल मम्मी नहीं रहेंगी तो मैं अपना खर्चा देखूंगी कि आपका खर्चा देखूंगी? अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी चल के बात कर लूंगी ना तो सब अच्छा हो जाएगा। भाभी प्लीज, आप चुप रहिए दीदी, हम समझदार हैं, हम चल के बात कर लेंगे, सब सही हो जाएगा। दीदी, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, ये जो आप सब कह रही हैं वो सब झूठ बोल रही हैं ना? जीजू अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन आप उनका पैसा बचाने के लिए यहाँ से पैसा ले जाती हैं, सही बोल रही हूँ कि नहीं? दीदी मुझे सब पता है, मैं कितनी बार देख चुकी हूँ, लेकिन मैं चुप थी। मैंने सोच लिया था अगर आप इस बारी आएंगे ना फिर मैं तो बोलूंगी ही। सॉरी भाभी, अब मैं दोबारा नहीं आऊंगी मांगने। मम्मी जी को हमारा घर देखना चाहिए, नहीं तो आपका ही घर देख रही हैं, आपका सारा खर्चा देख रही हैं। उनका हक हमारे भी प्रति तो बनता है ना, लेकिन नहीं करना,
जितना उनके पास पैसा रहता है सब उठा के आपको दे देती हैं। आपको भी तो समझना चाहिए ना कि आपकी शादी ब्याह हो गया है तो अपना घर देखिए। जीजू कमाते हैं तो वहां देखिए, भीख मांगती रहती हर समय। बच्चे का फीस जमा करना है, मेरे खर्चे हैं। जीजू किस लिए कमाते हैं? अगर यही बात जीजू सुनेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा कि मेरी पत्नी मेरा मायके में जाके इंसल्ट कराती है। प्लीज भाभी इनके पास फोन मत करिएगा, क्योंकि इनको पता नहीं है। अगर इनको पता चलेगा ना तो ये मुझे बहुत बुरा भला कहेंगे। आप मुझसे इतना तो प्यार करती है ना कि ये मुझसे झगड़ा करे या मुझे कुछ कहे आपको बर्दाश्त नहीं होगा। तो प्लीज भाभी इनके पास फोन मत करिए। और मैं जाती हूँ, मैं कभी नहीं आऊंगी पैसे मांगने, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। चलिए ठीक है दीदी, मैं नहीं जाऊंगी, ना ही फोन करूंगी, लेकिन आइंदा ऐसा मत करना। और ये बात मैं मम्मी को भी नहीं बताऊंगी, आप भी मत बताना भाभी प्लीज। ठीक है कोई बात नहीं, मैं नहीं बताऊंगी मम्मी को। ठीक है भाभी। ठीक है। ऐसी ऐसी तो ननद है कि दिमाग खराब कर देती हैं। साड़ी लाई तो वो ले ली, पैसे मांगना, ये दे दो वो दे दो। शर्म तो आती नहीं कि मेरी शादी हो गई है तो कम से कम अब मायके का मांगना छोड़ दूं, अपनी जिम्मेदारी से अपने ससुराल में रहूं। लेकिन नहीं, मायका का पीछा छोड़ना ही नहीं है। कितना लूट लूं मायके से, बस इतने दिमाग में रहता है और कुछ नहीं।